हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड कर देते हैं। 13.2 एक्सरसाइज चल रही है। अ गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। गुलाब जामुन में 30% शुगर सिरप है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप होगा। ईच शेप लाइक अ सिलेंडर with two hemispherical ends with the length of 5 centimeter and diameter of 2.8 centimeter। हर जो गुलाब जामुन है वो बेसिकली दो शेप से बना हुआ है। बीच में सिलेंडर पार्ट है और दोनों एंड्स पे हेमिस्फेरिकल पार्ट्स हैं। और उसका जो लेंथ है टोटल वो 5 सेंटीमीटर है और जो डायमीटर है वो 2.8 सेंटीमीटर का है। 45 गुलाब जामुन का कितना सिरप उसमें फाउंड होगा वो सब निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं। सामने एक फिगर दे रखी है, गुलाब जामुन का बाउल है, उसमें 45 गुलाब जामुन दिखाई दे रहे हैं। मैं एक गुलाब जामुन ले लेता हूँ और उसी के बेसिस पे क्वेश्चन पूरा कर देते हैं। तो एक जो गुलाब जामुन है, अगर हम उसकी पूरी लेंथ देखें तो पूरी लेंथ आपके सामने 5 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब जो सिलेंडर का पार्ट है वो कितनी हाइट का होगा, उसके लिए आपको जो स्पेरिकल पार्ट दिखाई दे रहे हैं कोनों पे, कोनिकल मतलब जो स्पेरिकल पार्ट दिखाई दे रहे हैं हेमिस्फीयर की शेप में जो दिखाई दे रहे हैं, उसकी डायमीटर अगर पूरा डायमीटर 2.8 है तो इसका मतलब जो उसका रेडियस है वो 1.4 होगा। और इसी बेसिस पर इसकी जो हाइट है वो भी उसके रेडियस के इक्वलेंट होगी जो 1.4 है। इसका मतलब दोनों एंड पे 1.4 उसकी हाइट वाले जो हेमिस्फीयर है, साथ में जो सिलिंड्रिकल पार्ट है वो 2.2 सेंटीमीटर का बनेगा, क्योंकि टोटल जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर की लेंथ है बेसिकली गुलाब जामुन की। तो चलिए कर देते हैं। तो अगर मैं बात करूं वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, कैसे निकलेगा इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट और हेमिस्फेरिकल पार्ट एक गुलाब जामुन में 2 है, इसलिए वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 2 से होगा। तो इसका मतलब अगर मैं इनकी हाइट और वो सब देखते हुए अगर तो इनका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच वो सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा, साथ में 2 गुलाब जामुन का निकालने के लिए 2/3 पाई आर क्यूब होता है। तो इसका मतलब पाई आर स्क्वायर एच प्लस में 4/3 पाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला बन गया। अब आपको सारी चीजें इसमें से निकालनी है। सबसे पहले रेडियस ऑफ सिलेंडर, अगर हम रेडियस सिलेंडर यानी कि आर क्या होगा, 2.8 उसका डायमीटर दे रखा है तो यह हो गया 1.4 सेंटीमीटर, राइट। लेंथ ऑफ ईच हेमिस्फेरिकल पार्ट वो हो गया रेडियस के इक्वल, यानी कि 1.4 सेंटीमीटर हो गया। और जो लेंथ है सिलेंडर की, इसको हम हाइट के हिसाब से ही देखेंगे। वो है सिलेंडर की हाइट 5 टोटल हाइट है, उसमें से 2 मल्टीप्लाई बाय 1.4 अगर मैं माइनस कर देता हूं तो ये वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस 2.8 विच इज इक्वल्स टू 1 2.8 यानी कि 3 2.2
2.2 सेंटीमीटर इसकी हाइट आ जाएगी। तो ये हमने सारी चीजें निकाल ली हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं। तो ये हमने इस तरह से निकाली है। तो अगर हम वॉल्यूम निकालना चाहें तो फार्मूला आपके सामने मैंने लिख दिया है वॉल्यूम निकालने का, इसके हिसाब से। तो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, पहले 1 निकालेंगे फिर उसको 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इन दोनों में से कॉमन क्या नजर आ रहा है? पाई कॉमन है, आर स्क्वायर कॉमन है। पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया और h प्लस में 4/3 r, h प्लस में 4/3 r, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो बस इसको क्वेश्चन को कर लेते हैं। पाई की वैल्यू हम बाद में देख लेंगे, r की वैल्यू हमने निकाली ली है 1.4 स्क्वायर, h की वैल्यू आई थी 2.2 प्लस में 4/3, r की वैल्यू है हमारे पास 1.4। करेक्ट। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 14 स्क्वायर हो जाता है 196, यानी पॉइंट, पाई ब्रैकेट में 2.2 प्लस में 56 यानी कि 5.6 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू 1.96 पाई, ये आ गया 6.6 प्लस में 5.6 which is equals to divide by 3 right। तो 1.96 पाई, ये हो गया 621 और 12 डिवाइड बाय 3 पॉइंट 12.2 डिवाइड बाय 3 ये 10। अब इसको पाई की वैल्यू डाल देते हैं। तो 1.96 मल्टीप्लाई बाय 22/7, कुछ नहीं बोला गया 3.14 के बारे में भी। तो 22/7 मल्टीप्लाई बाय 12.2 डिवाइडेड बाय 3। तो अगर हम इसको कहीं से भी जा नहीं रहा है, ये 7 14 5 7 से कट जाएगा, 7 1 जा 7, नहीं 7 2 जा 14 और बचेगा 5, 0.28 ये हो गया। और किससे जाएगा? 3 से नहीं कट रहा। फाइनली 0.28 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 12.2 डिवाइडेड बाय 3। निकाल लेते हैं इसको। 0.28 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 12.2 ये बन जाएगा 75.152 डिवाइड बाय 3 which is equals to 25.05 अप्रॉक्स 25.05 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। अभी आंसर नहीं आया, अभी तो एक गुलाब जामुन का आपके पास एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आया है, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। राइट। तो ऐसे ही वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 45 कर देंगे। तो 45 मल्टीप्लाई बाय 25.05 इक्वल्स टू इंटू में 45 विच इज इक्वल्स टू 1127.25।
1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें पता है कि उसके अंदर सिरप कितना है, तो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप। अच्छा क्वेश्चन है, इसको 2 बार आपको करना पड़ेगा। वो है 30% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ जार containing 45 गुलाब जामुन। तो आपके पास आ गया 30% ऑफ। अभी हमने जो 45 गुलाब जामुन का टोटल वॉल्यूम निकाला है वो है 1127.25। 30% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन लिख दूँ, कंटेनिंग लिखने की जरूरत नहीं है। और टोटल वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। तो इसका मतलब 30% उसका शुगर सिरप उसमें है। इसका मतलब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके बोल देंगे तो ये आ जाएगा 33817 डिवाइड बाय 100, अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 30 मल्टीप्लाई बाय 1127.25 33817.5 divide by 100 which is equals to 338.175 सेंटीमीटर क्यूब और 338 सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्स आंसर। यानी कि शुगर सिरप की जो वॉल्यूम है वो 338 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा, क्योंकि वो 30% ऑफ दी टोटल वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन के बराबर। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पहले हमने वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन निकाला, फिर उसको 45 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसको 30% में निकाला, तब जाके शुगर सिरप का वॉल्यूम निकल के आया है। राइट। तो बस क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं फटाफट से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड is in the shape of a cuboid with 4 conical depression to hold pens. The dimension of the cuboids are 15 cm by 10 cm by 3.5 cm। एक क्यूबॉइड है वो पेन स्टैंड के रूप में, और उसमें करीब 4 डिप्रेशन यानी कि जो पेन होल्डर्स बने हुए हैं। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर। जो डिप्रेशन है उसका रेडियस जो है 0.5 सेंटीमीटर है, एंड द डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर। यानी कि कोनिकल शेप में है तो उसकी जो डेप्थ है वो बेसिकली 1.4 सेंटीमीटर उसकी हाइट मान लीजिए कोन की एक प्रकार से। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। पूरे स्टैंड में कितना वॉल्यूम वुड का लगा हुआ है बेसिकली। तो आपको जो वुड है उस पूरे कोनिकल पार्ट को हटा दिया जाएगा, 4 कोनिकल पार्ट को, जिससे वुड का वॉल्यूम आ जाएगा। राइट। तो एक ये शेप हमने बना दी है। तो कोनिक जो क्यूबॉइडल पार्ट है उसकी मेजरमेंट है 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर। राइट। और इसके अंदर जो 3.5 जो पेन है उसका बेसिकली कोनिकल जो पार्ट है वो ये यहां से यहां तक का जो कोनिकल पार्ट है वो 1.4 सेंटीमीटर के बराबर है। और साथ में जो रेडियस है एक पेन स्टैंड का जो पार्ट है, रेडियस का रेडियस जो है वो 1.4 सेंटीमीटर एक कोनिकल पार्ट के उसका। सॉरी, ये 1.4 तो इसकी कोन की हाइट है, मगर इसका जो रेडियस है वो 0.5 सेंटीमीटर के बराबर है। तो बस वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालना है, मुश्किल नहीं है।
सिंपल सी प्रोसेस है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालेंगे, उसमें से कोनिकल पार्ट हटा देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4, वॉल्यूम ऑफ wood used in pen stand. Volume of cuboid minus वॉल्यूम ऑफ कोन, और वो कोन है 4 नंबर्स में। तो बस इस तरह से इसका फॉर्मूला बन जाएगा LBH माइनस 4 कोन्स ऑफ, एक कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, राइट। तो निकाल देंगे इसको, 15 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 3.5 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1/3 पाई, आर की वैल्यू 0.5 है, एच की वैल्यू 1.4 है, राइट। इसको मल्टीप्लाई करने से ये आ गया 525, माइनस में कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 0.25 मल्टीप्लाई बाय 1.4, 7 से काट देंगे तो 0.2 आ गया, और बस और कुछ नहीं कट रहा है। इसकी वैल्यू निकाल देते हैं, 525 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 0.25 मल्टीप्लाई बाय 0.2 डिवाइडेड बाय 3। 525 माइनस, इसको करेंगे तो यह आएगा 22 मल्टीप्लाई बाय 0.25 मल्टीप्लाई बाय 0.2, 1.1 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 4.4 डिवाइड बाय 3, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 525 माइनस डिवाइड बाय में 3 करेंगे तो ये आएगा 1.4666, तो 1.47 लिख देते हैं। फाइनली ये आएगा 523.53 अप्रॉक्स सेंटीमीटर क्यूब, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ वुड इस तरह से निकल के आ जाएगा, ये इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 कहता है वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। रेडियस 5 सेंटीमीटर का है, हाइट 8 सेंटीमीटर की, कोन शेप में है। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, और उसको पानी से भर दिया जाता है। व्हेन लेड शॉट्स अगर उसमें डाले जाते हैं, ईच ऑफ विच इज स्पेरिकल स्पेयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर वाज ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, जिनका रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है, लेड शॉट्स डाले जाते हैं उसमें, तो जो वेसल में से 1/4 वाटर फ्लो आउट हो जाता है। 1/4 ऑफ वाटर फ्लो, फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप इन द वेसल्स। यानी कि पहले तो वेसल जो है उसका टोटल वॉल्यूम निकालेंगे और उसका 1/4 निकालेंगे, और उसके बाद नंबर ऑफ आइटम्स निकाल देंगे, उसमें से नंबर ऑफ लेड शॉट निकल जाएगा उससे, राइट। तो अब क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हमें हाइट पता है और 8 सेंटीमीटर है।
कोन की बात हो रही है और हमें रेडियस भी पता है। अगर मैं कोन की बात करूं तो उसका कैपिटल आर मान लेता हूं रेडियस। ये सिर्फ कोनिकल पार्ट चल रही है, कोनिकल वेसल की बात चल रही है और रेडियस यहाँ पर कैपिटल आर से मान लेते हैं तो वो हो 5 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है। और साथ में अगर हम स्पेयर का मान लें बाद में, स्पेरिकल लेड शॉट के बारे में बात करें तो जो उसका रेडियस है उसको हम स्मॉल और मान लेते हैं और जो 0.5 सेंटीमीटर गिवन है क्वेश्चन में। तो यहां पर नंबर ऑफ लेड शॉट्स निकालने हैं तो लेट द नंबर ऑफ लेड शॉट्स dropped in the vessel be n। n उसको मान लेते हैं कि उसकी जो वैल्यू है वो n है। यानी कि जितना वॉल्यूम वो घेरेंगे उतना ही पानी बाहर गिरेगा। ये बात क्लियर हो चुकी है। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पिल्ड कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पिल्ड कोन में से वो इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप्ड लेड शॉट्स। ये स्पेयर की बात हो रही है। दोनों का वॉल्यूम इक्वली होगा क्योंकि उतना वॉल्यूम उसको जाएगा उसमें तभी वो उतना वाटर निकलेगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पिल्ड कैसे निकलेगा, वो बोल रहा है कि 1/4 जो उसका पार्ट है टोटल, 1/4 पार्ट किसका, जो टोटल वॉल्यूम है स्पेरिकल, तो पाई आर स्क्वायर एच, उसका आर है कैपिटल वेसल का। और यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप्ड यानी कि कितने नंबर्स मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ स्पेयर यानी कि 4/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब होगा, क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। क्योंकि n से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ स्पेरिकल लेड शॉट्स को देखा जा सकता है। तो फाइनली अगर n की वैल्यू निकालना चाहें तो n इक्वल्स टू 1/4 इंटू में 1/3 इंटू में पाई आर स्क्वायर h डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। फर्दर सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 4/3 से 4 नहीं, ये तो नहीं कटेगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3/4 मल्टीप्लाई बाय पाई से पाई कट जाएगा, मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच और डिवाइडेड बाय आर क्यूब, राइट। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 कट गया और बचेगा 1/16। आर की वैल्यू जो कैपिटल आर था उसकी वैल्यू हमने मानी थी, मतलब वो आई थी हमारे पास कैपिटल आर, दिस इज 5 सेंटीमीटर। 5 इंटू 5 इंटू एच की वैल्यू हमारे पास थी 8 डिवाइडेड बाय आर, स्मॉल आर की वैल्यू हमारे पास थी
0.5, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1/16 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 5 5 5, इसको 10 से मल्टीप्लाई, जो इसके डिनोमिनेटर में आया इसको ऊपर 10 10 10 लिख दिया, राइट। तो 5 5 1 2 8 2 जा और 5 2 जा, 2 से 2 कट गया, बचेगा कितना, ऊपर बचा है सिर्फ 10 into 10 विच इज 100। तो ये सारी वैल्यू नंबर ऑफ लेड शॉट्स की चल रही थी, तो नंबर ऑफ लेड शॉट इज 100, तो n इक्वल्स टू 100, हेंस द नंबर ऑफ lead shots dropped in the vessel, into the vessel is 100 आंसर, राइट। तो बस थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है कि अगर इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा दिमाग लगेगा, क्वेश्चन को समझ में आएगा, तभी आप इसका आंसर निकाल पाएंगे, और जब क्वेश्चन समझ में आएगा तो आंसर निकालना मुश्किल काम नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए बस अगली क्लास में बाकी क्वेश्चंस करते हैं, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करें। थैंक यू।